आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो मालामाल हो गए, करोड़ों रुपए उन पर निछावर कर दिए गए, एक टीम से दूसरी टीम में चले गए, 2025 में किसी और टीम के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि सोल्ड हुए। लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो 2025 में अनसोल्ड रहे। ऐसे ही टॉप के 12 खिलाड़ियों की इस वीडियो में बात करूंगा जो अनसोल्ड रहे, जिन पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सबसे पहले नाम आता है आईपीएल के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर जो कि आईपीएल के ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा जा सकता है, जिन्हें आईपीएल में 6562 रन बनाए, 62 50 लगाई, 4 शतक भी लगाए। 2015, 17 और 2019 में ऑरेंज कैप विनर रहे और 2016 में आईपीएल विनिंग टीम के कैप्टन भी रहे। लेकिन इस बार 2025 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। किसी ने भी डेविड वार्नर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और शायद इसलिए कि पिछले सीजन 8 मैचों में डेविड वार्नर ने 168 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा स्लो हुआ था और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और यही वजह रही कि डेविड वार्नर इस बार अनसोल्ड रहे, किसी ने भी उन्हें नहीं खरीदा। दूसरे खिलाड़ी जो इस आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर को भी किसी ने नहीं खरीदा। 2022 में दिल्ली की टीम ने 10.5 करोड़ में शार्दुल ठाकुर को खरीदा था और 2023 में केकेआर ने भी 10 करोड़ 75 लाख में शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया। फिर 2024 में सीएसके ने 4 करोड़ में शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में जगह दी। लेकिन 2025 ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड रहे। हैरानी की बात है कि शार्दुल ठाकुर एक अच्छे ऑलराउंडर है, स्ट्राइक रेट भी 140 के करीब है, लेकिन फिर भी इस मेगा ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को किसी ने नहीं खरीदा। अनसोल्ड रहे शार्दुल ठाकुर। तो ये शार्दुल ठाकुर के लिए जितना शॉकिंग रहा उतना ही फैंस के लिए भी शॉकिंग रहा कि आखिर शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं खरीदा गया। तीसरे टॉप के खिलाड़ी जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो एक ऐसा नाम जो तेज भी खेलते थे और जिनकी आईसीसी ने कभी तेंदुलकर से भी तुलना की थी, लेकिन इस तरफ पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल हुआ कि आज ये दिन आ गया कि पृथ्वी शॉ की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। ऑक्शन में पृथ्वी शॉ भी अनसोल्ड रहे, किसी ने भी उनको नहीं खरीदा। पिछले साल 8.5 करोड़ में पृथ्वी शॉ को रिटेन किया गया था, लेकिन इस बार 75 लाख बेस प्राइस होने के बावजूद भी कोई भी टीम उनके लिए नहीं गई, किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। और शायद इसके पीछे ये वजह रही कि पिछले साल 8 मैचों में 198 रन बनाए थे, एवरेज भी 24 का रहा था और इसी प्रदर्शन की वजह से पृथ्वी शॉ की तरफ इस आईपीएल ऑक्शन में किसी ने नहीं देखा और वो अनसोल्ड रहे। तो ये भी शॉकिंग रहा कि पृथ्वी शॉ का इतना बुरा डाउनफॉल देखने को मिला, जिनकी सचिन तेंदुलकर से कभी तुलना हुई, आज वो इस आईपीएल ऑक्शन में बिके तक नहीं। इसके अलावा चौथा बड़ा नाम है वो है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को भी किसी भी टीम ने, फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। मयंक अग्रवाल को एसआरएच ने 8 करोड़ में खरीदा था। हालांकि उन्हें पिछले साल ज्यादा मौके नहीं मिले, 4 मैच में सिर्फ 32 रन ही मयंक अग्रवाल बना पाए थे। इससे पहले वो पंजाब टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, टीम इंडिया में टेस्ट में भी खेल चुके हैं, दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन में मयंक अग्रवाल के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिया और मयंक अग्रवाल अनसोल्ड रहे इस साल। पांचवा नाम है केन विलियमसन का। केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन केन विलियमसन को भी इस बार किसी ने नहीं खरीदा, अनसोल्ड रहे। केन विलियमसन पिछले साल इंजरी की वजह से काफी ज्यादा मैच नहीं खेल पाए थे, स्लो भी खेलते हैं, जिसकी वजह से केन विलियमसन पर भी किसी ने भरोसा नहीं जताया और इस बार केन विलियमसन अनसोल्ड रहे। छठे खिलाड़ी हैं डैरेल मिचेल। हैरानी होती है कि डैरेल मिचेल जैसे ऑलराउंडर पर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में इन्हें खरीदा था, लेकिन इस बार डैरेल मिचेल के लिए कोई भी फ्रेंचाइजी इंटरेस्टेड नहीं दिखी। पिछले आईपीएल की बात करें तो 142 के स्ट्राइक रेट से 28 के एवरेज से 13 मैच में 318 रन डैरेल मिचेल ने बनाए थे। इतना बुरा प्रदर्शन भी डैरेल मिचेल का नहीं था, लेकिन फिर भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में उन्हें किसी ने नहीं खरीदा, अनसोल्ड रहे। अगला खिलाड़ी जो इस आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहा वो है जिमी एंडरसन। जिमी एंडरसन 42 साल की उम्र में जिमी एंडरसन ने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन जिमी एंडरसन का आईपीएल खेलने का सपना टूट गया क्योंकि 42 साल के इंग्लैंड के महान टेस्ट बॉलर जिमी एंडरसन को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। हालांकि लग रहा था कि चेन्नई टीम या फिर आरसीबी जिमी एंडरसन पर दाव लगा सकती है, लेकिन चेन्नई और आरसीबी ने भी बोली नहीं लगाई और जिमी एंडरसन भी आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। इसके बाद जो खिलाड़ी आता है वो है सरफराज खान, जो इस आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे। सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में शतक पर शतक लगा रहे थे, टीम इंडिया के लिए भी शतक लगाया और तेज भी खेलते हैं, लेकिन तब भी सरफराज खान को इस साल भी किसी ने नहीं खरीदा। सरफराज खान 2023 ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे थे और इस साल इस ऑक्शन में भी सरफराज खान अनसोल्ड रहे, किसी भी फ्रेंचाइजी ने सरफराज खान को नहीं खरीदा। 2015 से 2018 तक आरसीबी के लिए सरफराज खान खेल चुके हैं, उसके बाद रिटेन भी किए गए थे, लेकिन 2023 और अब सरफराज खान को किसी ने भी नहीं खरीदा। लगातार 2 साल सरफराज खान नहीं बिके। इसके बाद 9वें बड़े खिलाड़ी की बात करें जो अनसोल्ड रहे वो है जोनी बेयरस्टो। जोनी बेयरस्टो ने पंजाब की तरफ से पिछले साल
262 रन चेस करते हुए शतक लगाया था पंजाब टीम की तरफ से। लेकिन 35 साल के इस इंग्लैंड के बल्लेबाज पर इस बार किसी ने भी भरोसा नहीं जताया और किसी फ्रेंचाइजी ने भी जोनी बेयरस्टो पर बोली नहीं लगाई। जोनी बेयरस्टो का स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अनसोल्ड रहे जोनी बेयरस्टो। वहीं स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी अनसोल्ड रहे। स्टीव स्मिथ फैब 4 के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। स्टीव स्मिथ स्लो खेलते हैं और शायद यही वजह है कि स्टीव स्मिथ भी अनसोल्ड रहे। अगला खिलाड़ी जो अनसोल्ड रहा वो है अफगानिस्तान के नवीनुल हक। इस ऑक्शन में नवीनुल हक भी नहीं बिके, अनसोल्ड रहे। नवीनुल हक ने अपना बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा हुआ था, पर कोई नवीनुल हक को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा और 2025 में नवीन आपको आईपीएल खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जो 12वां खिलाड़ी जो बड़ा नाम है आईपीएल में नहीं बिका वो है अफगानिस्तान के ऑलराउंडर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी मोहम्मद नाबी। मोहम्मद नाबी को भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। मोहम्मद नाबी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी फ्रेंचाइजी ने मोहम्मद नाबी पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है जो अनसोल्ड रहा और वो है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर पिछली बार मुंबई की तरफ से खेले थे, उन्हें कुछ मैचेस भी खेलने को मिले थे, प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही किया था, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर जो कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, इस बार अर्जुन तेंदुलकर पर भी किसी ने दाव नहीं लगाया, बोली नहीं लगाई, कोई अर्जुन तेंदुलकर पर इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिया और अर्जुन तेंदुलकर अनसोल्ड रहे। तो ये वो बड़े नाम है जो इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे और कोई भी फ्रेंचाइजी इनमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दी और इन खिलाड़ियों के लिए ये शॉकिंग रहा। बाकी आपकी राय में किस खिलाड़ी पर बोली लगनी चाहिए थी जो कि नहीं लगी और अनसोल्ड रहे?